जाने क्या है खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। कारनामा की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार बाबा के उस प्यार में इतनी तुम तो खो गई। देखते देखते तुम नष्ट हो गई। माँ की भी माँ बन गई, माँ की भी माँ बन गई थी। पाए हम व्यवहार में, पाए हम व्यवहार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग, मम्मा गुड मॉर्निंग। आज मातेश्वरी मम्मा के 24 जून 2023 के महावाक्य हैं। हमेशा तो बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन 24 जून को हमेशा मम्मा की मुरली सुनाई जाती है। तो आज आप सब जानते हैं, आज मीठी मम्मा का स्मृति दिन है और ये मुरली मम्मा ने 21 जून 1961 में चलाई थी। 61 में मम्मा ने ये मुरली चलाई थी, जो हम आज सुनेंगे। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। तो सार में मम्मा ने कहा, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। मीठी माँ की मधुर लोरी सुनेंगे। मम्मा कहती है, अभी चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वो अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। युद्ध है ना ये। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में ही थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी ना, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके भी करेगी। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग भी नहीं हुआ, अभी वो भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी हम बीमार पड़ गए हैं। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होंगी, क्योंकि माया संशय बुद्धि बनाएगी ना। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उल्टी पुल्टी बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब किताब सब चुकता होना है। अभी ये सब जो रावण का खाता है उसको हम खत्म कर रहे हैं।
देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वो भी सामना भी होगा। इसलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। अब जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है, तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्यालात करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं ज़रूर होंगी। देखो कितना स्पष्ट मम्मा सुना रहे हैं। तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है। ये भगवान है या नहीं है पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है जो भगवान नाराज़ हुआ है। ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट भी पड़ते हैं। कितने लोग आते हैं, थोड़ी भी पेपर परीक्षाएं आई और फिर संशय में आ जाते हैं, बोला जब से बाबा के वहाँ जाने लगे परीक्षाएं आ रही हैं। हाँ, एक माता थी यहाँ पे, बहुत बंधन वाली, बहुत बड़ी परिवार में रहती थी। तब तो इतना पति दारू पीता था, परिवार वाले प्याज लहसुन सब खाते थे, यहाँ नहीं आने देते थे, सब था। लेकिन तब वो आती थी, तब उसको बाबा बाबा करती थी, भोग भी लगाती थी, बाबा को अलग बर्तन रखती थी, सब करती थी। अब जब वो पति दारू पीने वाला वो भी नहीं है, किसी का रोक टोक भी नहीं, कोई बंधन भी नहीं है, अब उसको संशय आ गया इधर आती हूँ तो बीमार होती हूँ, इसलिए इधर जाना ही नहीं है। बोले माया बहुत तंग करती है ना। तो ये क्या है? ये संशय है। बाबा कहते हैं मम्मा कह रही है ऐसे तो बहुत विघ्न आएंगे, कई फिर टूट भी पड़ते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके, किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सब तो होता ही आया है। ये भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। हाँ, हमें लोगों की बातों में संशय आना ही क्यों चाहिए? देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की गोली, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। यह सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। वो अपने अस्त्र शस्त्र यूज़ करती है कि इसके लिए कौन फिट बैठता है पता नहीं। बुद्धि में उल्टी सुल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभलना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी ना बने। हाँ, झट से उसको चेक कर सको। स्वयं को चेक करने का भी पावर चाहिए। हाँ, कई बार हम गलत हैं और हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि हाँ हमारी गलती है। ये क्या है? देह अभिमान। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा ये जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है। फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं ये थोड़ी अंदर की मेहनत है, इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। ये विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी, इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा मम्मा कह रही है सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले, यहाँ से ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे। इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि ये भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता है जो बना हुआ है। अभी वो एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हाँ, सब अपना अपना लेने तो आएंगे ना, चुकता करेंगे। क्योंकि
हम जन्म जन्म उनके थे, अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। अभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इस एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है कि अगर अभी ये पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसलिए वो भी घेराव करेगी। देखो इनका जिन जिन का भी खाया है, कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, ये बातें ऐसे क्यों आई, ये रोग क्यों आया, ये बातें क्यों हुई। परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। देखो कितना स्पष्ट मम्मा की ये शब्द हैं। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभलना है, समझना, यही तो नॉलेज है। ज्ञान तो इसी का नाम है ना। कर्म की गति क्या है ये सब बाप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है और संवर करके फिर क्या बनते हो, ये सभी बातें बाप ही बैठ कर के समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटें, कैसे हमारी गति फिर सद्गति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। फिर बाबा ने कहा जिसके पास ज्ञान पूरा है वो कभी हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उनके पांव फिर ढीले पड़ेंगे। फिर आश्चर्यवत पश्यंती सुनंती कथंती भागंती डैश डैश। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार कराने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। हाँ, कौन व्यक्ति कब टूट जाएगा पता नहीं। ये सभी होता आया है, इसलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं। क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है, तो अधिकार पाने वालों को ये बताते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स हैं ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। हाँ, माया के सभी रूपों से हमारी अंदर की युद्ध है और युद्ध करके हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि बच्चे सावधान होकर रहना। ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी वजह से बना हुआ है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं थी कुछ करने बनने की। बाबा कहते हैं मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। हाँ, तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वो तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है, तो वहाँ ज़्यादा संशय बुद्धि बनते हैं। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वो बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना। हाँ, कहेंगे देखो, कहेगी देखें इसने मुझे छोड़ करके इन्हें साथी बनाया है, तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। परंतु हमें तो ये नॉलेज है कि ये जो हिसाब किताब की टक्कर है ये पिछली है। इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये पिछले वाला अपना हिसाब क्लियर कर रहे हैं, इसमें हिलना नहीं है। क्योंकि
अभी ज्ञान है कि ये भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्ञान से काटना है। अपनी अवस्था नहीं बिगाड़नी है, पर ज्ञान योग से उसको चुकतू करना है। ऐसे नहीं कि टक्कर खा के फिर काटना है, नहीं, वो तो हमारा विक्रम बन जाएगा। हाँ, अगर हम भी उनसे टकराने लगेंगे, टक्कर खा के चुकता करना है नहीं, लेकिन वो तो और हमारे पे विक्रम बनेगा, उसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अभी ये अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही है क्योंकि अभी ऐसी बातें हो रही हैं, वो तकदीर लेना भूल ना जाएं। तो इन्हीं बातों में सावधान किया जाता है कि कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना भूल ना जाए। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे भले आपस में कुछ भी है भी, लेकिन ऑलवेज सी फादर। बाबा को देखना है। अगर सामने किसी से नहीं भी बन रहा है, संस्कार इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, संस्था बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा है, हर एक आत्मा का पार्ट है और हमारे साथ साथ का हिसाब किताब है ना। इसलिए किसी को देख करके संशय में नहीं आना, बाबा को हमेशा देखना। बाप को ही देखो, बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना है। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं कि यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो वो फिर माया इधर भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी, कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाप पढ़ाता है ये भी भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे, इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना, कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना। ऐसे भी कहीं कोई खतरे वाली जगह होती है तो हम खुद तकलीफ में आए तो हम बोलते हैं यहाँ देखना, यहाँ से संभल के निकलना, यहाँ पे कुछ टकराने वाला है या फिसलने गिरने वाला है, सावधान रहना। यही तो अपना धर्म है ना। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते या खिसकते हैं वो आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पाँव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती है इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना, तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं। ये बातें सबके लिए है, नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए हैं। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई है तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए ना, परंतु नहीं, अभी अनकम्प्लीट शरीर में बैठे हैं। तो इसका मतलब कि आत्मा कुछ अनकम्प्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगुरी नहीं खानी है, इससे चोट लगती है, फिर वो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। माया बहुत युक्तिवाज होकर के गिराती है। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं हुई, ये तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंचा बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वो अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए है। क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ये दूसरे को समझाना माना अपने को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते हैं दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना,
फिर मम्मा ने कहा अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वो भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से, तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना करके होकर मिले। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसी अच्छी तरह से जो सावधान रहकर करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी माँ की, बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी, रूहानी माता पिता बाप दादा मीठी मीठी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा। हाँ, वरदान है बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदमपति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ 10 हो जाता है, फिर बिंदी लगाओ 100 हो जाता है। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदमपति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। स्लोगन में बाबा ने कहा बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। किसी का कार्य बिगड़ा हो, किसी के संस्कार बिगड़े हुए हों, कोई बिगड़े हुए मूड वाले लोग हों, ऐसे लोगों को अपने तरफ से शुभ भावना रख रख करके उनको ठीक कर देना, ये बहुत बड़ी सेवा, श्रेष्ठ सेवा बाबा ने बताई, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। सार में मम्मा ने कहा माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है, तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। ये थे मम्मा के महावाक्य आज के दिन। तो आज हम सभी मीठी मम्मा को भोग भी हमने लगाया और अपने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए, और अभी हम मम्मा को याद करेंगे। आप सब तो जानते हैं, मम्मा के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं थी, आप समझ सकते हैं। मम्मा अपनी इतनी छोटी सी उम्र में और नंबर 1 में चली गई। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे मम्मा ने क्या क्या पुरुषार्थ किए, जिससे मम्मा पहला नंबर मम्मा ने ले लिया, है ना। तो उसके लिए मम्मा का एक तो आज्ञाकारिता, हांजी का पाठ पक्का था, है ना। जो बाबा कई बारी सुनाते, दादियाँ सुनाती है, मम्मा का हांजी का पाठ बहुत पक्का था। बाबा ने जो भी कह दिया, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। कोई भी कार्य में जब हम हांजी करते हैं तो हम हमेशा बहुत ही प्रगति और उन्नति को पाते हैं। तो मम्मा का नंबर 1 जाने का पहला हांजी का पाठ, एवर रेडी, हुक्म हुक्म चला रहा है। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, है ना। ऐसी बहुत सारी अनेक विशेषताओं से मम्मा ने अपने आप को संपन्न किया। ज्ञान योग में देखो, ज्ञान की गहराई देखो, योग की गहराई देखो, ऊंचाई देखो। मम्मा 2-2 बजे उठ करके तप करती थी, है ना। ऐसा मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं थी। ऐसी मीठी मम्मा को हम और आप सभी की तरफ से आज अपने दिल के श्रद्धा सुमन हम सब अर्पित करते हैं। और मम्मा ने जैसा किया, फॉलो मम्मा, बाबा जैसे कहते हैं ना, फॉलो मदर, फॉलो फादर करके हम भी बाबा के इसको कार्य को, रहे हुए कार्य को पूरा करें और उनकी उम्मीदों पर पूरा अपने आप को उतारें। यही आज के दिन की सबके प्रति शुभकामनाएं। ओम शांति। चलिए मम्मा, बाबा की याद